तो हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो दिस वीडियो विल बी फॉर हु जो कि रिविजन करने के लिए आए हैं, और आप इसको 2x पे करके भी देख सकते हैं जिस आपको मिलेगा। तो आज हम एक क्लास तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइट क्या होती है। तो आप जनरल तो अगर जनरल बात करें तो लाइट क्या है। तो लाइट वह चीज़ है जो कि हेल्प करती है हमें किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखने। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लैंप है, लैंप लाइट शो कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे ऑब्जेक्ट दिख रही है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लाइट बंद कर दूँ तो ये चीज़ दिखना डिम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से लाइट का सोर्स चालू कर दूँ तो ये चीज़ दिखने लगेगी, अच्छे से विजिबल हो जाएगी। तो लाइट कह सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये कोई इसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी गिव्स अ सेंसेशन, कि वो सेंस करने की शक्ति देती है कि हम कोई चीज़ को देख पाए। तो क्या लिखेंगे, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us sensation to view view to see any object। माने लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी चीज़ को देखने में हमें मदद करती है। तो आगे बढ़ते हुए इसे एक क्रम में हम लोग देखते हैं सोर्सेस क्या क्या है लाइट की। तो सोर्सेस के कई सारे हो सकते हैं। जैसे बल्ब हो गया, हमारा सन हो गया, ठीक, फायर हो गई। तो ये सारे कुछ सोर्सेज है लाइट के जो कि लाइट देते हैं। जिसे आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट बल्ब है, तो आप स्ट्रीट लाइट जब बुझी हुई होती है तो आप कोई चीज़ देख नहीं पाते, लेकिन जब स्ट्रीट लाइट ऑन होती है तो आप देख पाते हैं उस चीज़ को अच्छे से। तो आइए हम अब समझते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। तो पहले आप समझेंगे रिफ्रैक्शन, फिर आप आगे समझेंगे रिफ्रैक्शन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहले उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लिखते हैं तो क्या है, इसको यहाँ से हटाते हैं, हम एक यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन 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 ऑफ लाइट। तो पहला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। तो पहले समझिए कि रिफ्लेक्शन है क्या। तो मानिए कोई एक मिरर है, तो अभी तो मैं प्लेन मिरर है, मान लीजिए आपके घर का शीशा है। तो आपने एक घर का शीशा है, आपने एक लिया लेज़र लाइट, खिलौना खेलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपने लेज़र लाइट लिया, आपने इस लेज़र लाइट को मारा, लेज़र लाइट हल्का सा बेंड हो गया। ठीक, ये लेज़र लाइट गया और इधर से बेंड हो गया। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट बेंड हो रहा है ना, देखो लाइट ये मुड़ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी को रिफ्लेक्ट कर, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से मुड़ गया, बेंड कर गया, फिर कहे तो बाउंस बैक कर गया, पीछे आया ना ये लाइट, देखो ये पीछे आया, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जो भी कहो, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब किसी प्लेन पाथ से, किसी प्लेन सरफेस से लाइट टकरा के पीछे की तरफ जाती है, फिर उस एंगल से डेविएट कर जाती है, फिर उस एंगल से कहीं और चली जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अगर अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में कह सकते हैं फिनोमिना ऑफ लाइट, ये एक फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ लाइट, सॉरी लाइट, in which light bounce back after interacting inter, interacting with any plane surface, any plane
सरफेस, समझे? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट लाइट एक फिनोमिना है कि जब लाइट किसी भी प्लेन सरफेस से जब इंटरेक्ट करती है तो बाउंस बैक होती है, समझे? फिनोमिना है लाइट कि किसी भी जब वो प्लेन सरफेस से इंटरेक्ट करेगी तो पीछे भागेगी। ठीक, तो एक बार हम फिर से सब चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट, एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन देती है किसी ऑब्जेक्ट को सी करने का। तो कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें मदद करती है, या फिर वही हमें चीज़ उसके बिना हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन देती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसके सोर्सेस होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ठीक, सन हो गया, फायर हो गया, एक्सेट्रा। टॉपिक, तो सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है, एक फिनोमिना है लाइट का बाउंस बैक करना कभी भी प्लेन सरफेस से इंटरेक्ट करने के बाद। ठीक, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे कोई भी तो प्लीज़ आप कृपया करके, क्योंकि वन शॉट है तो आप पीछे कर लीजिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो चलो आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझिए क्या क्या लॉ है। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। अभी स्फेरिकल मिरर्स आया नहीं है, स्फेरिकल मिरर्स आपको आगे मिलेगा, मैंने इसी वीडियो में या फिर इसके अलग पार्ट में आपको स्फेरिकल मिरर्स यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ाऊँगा। ठीक, तो अभी आप समझिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन अर्थात रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक करना। ठीक, समझा? तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक, तो दो लॉज हैं। तो पहला लॉ आप समझिए, क्योंकि दूसरा लॉ थोड़ा हार्ड है, तो चलो पहला लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, यही लॉ है। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो मैंने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग डेफिनेशन की उम्मीद ना रखें, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत कम लिखूंगा। इन दोनों के लिख दे, क्योंकि ये बेसिक्स थे तो इनका भी इम्पोर्टेंट था। अब आगे जो भी कार्य करूँगा उसमें शायद हो सके मैं डेफिनेशन उतना ना लिखूँ। ठीक, तो समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, एंगल इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये लाइट जा रही है, ये लाइट गई, ये प्लेन सरफेस है। ठीक, ये लाइट गई और इस प्लेन सरफेस से टकराई अर्थात इंसिडेंस। यहाँ हमने इंटरेक्टिंग लिखा था, यहाँ पे आप और करके इंसिडेंस भी लिख सकते हैं, इंसिडेंस। अब देखिए, ये लाइट गई, यहाँ पे इसने इंसिडेंट किया यानी टकराया और उसके पास रिफ्लेक्ट किया। ठीक, उसके बीच का जो एंगल बना वो इक्वल होगा। जब भी कोई लाइट इंसिडेंस करती है तो वहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल अर्थात उस सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस से इस मतलब लाइट से ये नॉर्मल बनता है। नॉर्मल अर्थात किसी भी दो एंगल का बाइसेक्टर, को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये लाइट आई, ठीक, ये लाइट आई, एक नॉर्मल खींचा। ठीक, नॉर्मल मतलब ये कोई पार्ट नहीं है इसका, नॉर्मल यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये नॉर्मल आपने खींच दिया, तो नॉर्मल में जो ये होता है, पाया गया कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल आ रहा है। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, इस ग्राफ में देखें, जो कि हम पढ़ेंगे, स्पेशली ये पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली हम ये वाला पढ़ेंगे। इसमें देखें तो इधर हमने नॉर्मल बनाया है, ये वाला एंगल, यानी ये लाइट गई, इंसिडेंट किया और एंगल आई बनाया, और ये लाइट वापस आ गई, एंगल आर बनाया। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे खुद से एक ड्राइंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, अब हम बनाते हैं, देखो ये कॉनकेव था, अब कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो देखो, ये लाइट गई, हमने लाइट बना दी है, ये लाइट जा रही है। अब इस लाइट जब गई है ना, तो लाइट इधर से मान लो ये वापस चली गई।
ठीक, इसके बीच में एक पर वो नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल अब ये पाएगा कि जब एंगल लाइट इंसिडेंट की तो जो उसका और जो नॉर्मल का एंगल हुआ, इंसिडेंस रे माने ये रे है ना, इस रे का और नॉर्मल का जो एंगल हुआ, इसको हमने एंगल आई नाम दिया, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल था रिफ्लेक्ट हुई लाइट के और नॉर्मल के। ठीक, यही पहला लॉ है कि इंसिडेंस रे है वो रिफ्लेक्शन रे के बराबर है। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो पहला लॉ आप समझ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। तो इधर आ जाओ, अब समझते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट ये है कि एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक, दोनों रिफ्लेक्शन हुए एंगल, और एंड ये जो हमारा नॉर्मल बना था, जो हमने नॉर्मल बनाया था, वो सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। प्लेन क्या है, प्लेन का मतलब क्या है? अच्छा, जैसे मान लो ये चीज़ हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक, हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, एंगल आर, ठीक। अब यहाँ पे एंगल आई जो है और एंगल जो आर है वो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लॉ ये कहता है कि जो ये वाली चीज़ें हैं, ये आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है कि जो ये वाली और ये वाला और ये नॉर्मल, यानी ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन में लाई करेगा, यानी एक ही प्लेन में लाई करेगा। अर्थात ये प्लेन क्या होता है, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये जो आप ये प्लेन देख पा रहे हो, ये प्लेन, मैं फिर से इंडिकेट करता हूँ, ये एक प्लेन है ना, प्लेन। इस प्लेन की बात मत करना, ये नीचे वाला सरफेस नहीं, जो ये आपको प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है पूरा, ये प्लेन एक ही प्लेन में लाई करेगा, तो वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग। ये देखो, इसका आज तक यूज़ नहीं आया, आगे चल के हो सके आए, बट आप ये समझ लो एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी ये नहीं कि ये इधर तो ये इधर, इधर के साथ, मतलब ये रिफ्लेक्शन इधर है, ठीक, और ये इधर बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, नहीं, रिफ्लेक्शन भी यही रहेगा, रिफ्लेक्टेड भी यही रहेगा, इंसिडेंस भी यही रहेगा और नॉर्मल भी यही रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, यानी एक जगह पे ही रहेगा। आप समझिए, आपका और आपका दोस्त एक ही बेंच पे बैठते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों लाइट रे और नॉर्मल है एक ही बेंच, यानी एक ही प्लेन में रहेंगी, ठीक। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ख़त्म। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। उसके कुछ सोर्सेस हो सकते हैं जैसे बल्ब्स एंड फायर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है फिनोमिना ऑफ लाइट, माने लाइट का फिनोमिना जो कि ये दर्शाए कि प्लेन मिरर से इंसिडेंट करने के बाद या फिर इंटरेक्ट करने के बाद वो बाउंस बैक कर जा रही है, ठीक। इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन, ठीक। ये हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये बेसिक है, ये थोड़ा हमने अपने सिलेबस के हिसाब से देखा है, ठीक। ये भी चीज़ है कॉन्वेक्स में है। और इधर हमने पढ़ा है सेकंड लॉ, यानी तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे लाई करेगी। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो इसको अच्छे से समझते हैं आज। तो स्फेरिकल मिरर अर्थात एक ग्लास का ग्लोब लिया, ठीक। अब स्फेरिकल मिरर यानी वो जो मिरर है वो स्फेरिकल है, यानी उनमें एक आर्क बन रहा है। क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो, आपको पता होगा मैथमेटिक्स चैप्टर जो भी सर्कल आता है उसमें आपको पता होगा आर्क होती है, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर अर्थात तो वो चीज़ स्फीयर में होगी। स्फीयर आपको पता है गोल, गोला से गेंद हो गई। स्फीयर क्या क्या हो सकते हैं? स्फीयर कुछ एग्जांपल अगर दूँ तो हो जाएगा बॉल, फुटबॉल, कंचे, एक्सेट्रा, ठीक। तो उसी प्रकार से होती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक ग्लोब लिया हमने, ग्लोब आपने देखा है, एक मिरर का मतलब एक ग्लास का ग्लोब लिया, उसको हमने एक इधर से काट दिया, ऐसे काट दिया, और एक इधर से काट दिया, ठीक। हमने दो पार्ट से काट दिया। अब स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें एक आर्क बन रहा है। ये देखिए, ये जो चीज़ बन रही है, ये चीज़, इसको आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क, ठीक। इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर आर्क बन रहा है,
आर्क। ठीक, तो आपने देखा जो स्फेरिकल मिरर कट किए गए हैं उसमें आर्क बन रहा है, इसलिए उसको स्फेयर कहा जाता है। आर्क इसलिए उसको स्फेरिकल, क्योंकि इसको स्फेयर से काटा गया है और उसमें आर्क है, इसलिए उसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। तो स्फेरिकल मिरर दो मतलब मेनली दो प्रकार के ही होते हैं। तो एक होता है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक, और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक। तो ये दो टाइप्स हैं इसके, टू टाइप्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहले ही बता चुका हूँ, ये फुल डिटेल वीडियो नहीं है, ये रिवीजन के लिए वीडियो है, तो कृपया इसको रिवीजन के तौर पे ही देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को समझते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर पे भी आएंगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अच्छा ये तो आपने फिगर देखा ही होगा, हमने अभी देखा था कि हमने दो मतलब हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि हमने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक, ये हमने खींचा था, ठीक, इधर हमने नहीं खींचा था। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये जो साइड है, यानी ये वाली साइड है, ये रफ है, यानी इधर इवनली लाइट नहीं रिफ्लेक्ट करेगी या फिर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। जो ये वाली साइड है ये प्लेन है, क्या है, प्लेन है। ठीक, अब इसको कॉनकेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें देख रहे हो, ये आप देखो इसमें ये कुछ, आपने गड्ढा देखा है, गड्ढा कैसे होता है, केव कैसी होती है, ये अंदर की तरफ डिग आउट, ये अंदर की तरफ गड्ढे होते हैं, गड्ढे जो भी कहें, गड्ढे को ही केव कहा जाता है। तो देख रहे हो इस मिरर में आपको एक गड्ढा टाइप का बन रहा है, ठीक, इसलिए इसको कौन केव कहा गया। ठीक, तो समझे, तो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आगे पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्वेक्स को देख लेते हैं। तो इधर डाल दो एक डिवाइडर, इधर मारो कॉन्वेक्स तो इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लें कि केव का मतलब गड्ढा, जिस मिरर में गड्ढा हो वो कॉनकेव है, और जिसमें गड्ढा ना हो वेक्स है, जिसमें गड्ढा हो कॉनकेव है, जिसमें गड्ढा ना हो वेक्स है। कोई भी आप मिरर लो कॉनकेव टाइप का, तो आप उसको अंदर से फील करो, ऐसे फील करो, ठीक, तो उसमें फील होगा कि कुछ अंदर सरफेस अंदर की तरफ है। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स को फील करोगे तो दिखेगा कि वो चीज़ सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बाहर की तरफ है। कभी ये फील करके देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये हमारा रफ सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। इसमें देखो, हमने अगर इस चीज़ को रफ कर दिया, इस साइड को अगर मैंने रफ कर दिया तो ये हमारा कॉनकेव हो गया। ठीक, अगर मैंने इस साइड को रफ कर दिया, मतलब अंदर वाली साइड को रफ कर दिया अगर, ठीक, इधर नहीं किया, अगर हमने अंदर वाली साइड को रफ कर दिया तो हो गया कॉन्वेक्स। ठीक, जवाब तो आपको बता दिया कॉनकेव कॉन्वेक्स। इधर देखो, यही चीज, सेम चीज इधर, अगर हम अंदर केव की साइड, अगर हम रफ कर दे रहे हैं और केव की बाहर साइड यानी बाहरी साइड को हम प्लेन रखते हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, इट हैव ओन प्रॉपर्टीज, इसके पास इसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।